अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अरबों अफराद की आबादी में और बेशुमार मुल्कों के दरमियान अगर हमारी कोई पहचान है तो वो हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड है, जिसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कदम कदम पे ज़रूरत होती है। कहीं पे अपनी आइडेंटिटी शो करनी है, चाहे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, चाहे सिम कार्ड लेनी है, बिजली या फिर गैस का मीटर लगवाना है, या इस तरह की किसी भी सर्विस का आपने इस्तेमाल करना है, तो आपको इसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी और यकीनन ये मैक्सिमम लोगों के पास होगा। तो क्या आपने कभी तफसीलन अपने शनाख्ती कार्ड का जायज़ा लिया है? कभी गौर से शनाख्ती कार्ड के ऊपर दर्ज मुकम्मल तफसील को पढ़ा है कि उसका मतलब क्या है? अगर नहीं तो आज की वीडियो में आपको यही सब कुछ तफसीलन बताएंगे कि हमारे शनाख्ती कार्ड का जो नंबर होता है दरअसल उसका क्या मतलब है। किसी शनाख्ती कार्ड से कैसे पता चलेगा कि ये कौन से सूबे, कौन से ज़िले और कौन से तहसील का रहने वाला है। उसके अलावा इसके ऊपर जो चिप है उसका इस्तेमाल क्या होता है, बार कोड का इस्तेमाल कैसे क्या होता है, और आप किसी भी शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन यानी कि शनाख्ती कार्ड को पकड़ के फ़ौरन कैसे चेक कर सकते हैं कि ये 2 नंबर बना हुआ है या 1 नंबर बना हुआ है। तो हमारे शनाख्ती कार्ड का नंबर 3 हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से में 5 डिजिट आते हैं, जो दूसरा हिस्सा है उसमें 7 और जो लास्ट वाला है उसमें 1 आता है। तो इन सब का स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये दोनों काम करने में आपके 5 सेकंड्स भी नहीं लगते और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो जल्दी से आप लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमारे शनाख्ती कार्ड का नंबर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और हर फर्द का आइडेंटिटी नंबर अलग अलग होता है। तो चलें हम देखते हैं कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर दर्ज 13 हिस्सों के कोड का क्या मतलब है। शनाख्ती कार्ड के सबसे पहले 5 अदद, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ID कार्ड पे 34403 लिखा हुआ है तो इनमें से सबसे जो पहला डिजिट है यानी कि फॉर एग्जांपल पहला 3 डिजिट है तो 3 डिजिट पंजाब आएगा। अगर मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो डिजिट है वो 1 आएगा तो 1 KP के लिए होगा, नंबर 2 आएगा तो वो फाटा के लिए होगा, नंबर 3 आएगा तो वो पंजाब के लिए, नंबर 4 आएगा सबसे पहले तो वो सिंध वालों के लिए है, नंबर 5 आएगा तो वो बलोचिस्तान वालों के लिए, नंबर 6 इस्लामाबाद वालों के लिए, नंबर 7 गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए और नंबर 8 जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए। CNAC में आने वाला दूसरा नंबर डिवीजन को जाहिर करता है। पहले डिजिट को छोड़ के जो दूसरा है यानी कि दूसरा नंबर वो डिवीजन को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल 3 है या फिर 4 है तो 4 जो है वो गुजरांवाला डिवीजन के लिए है। उस हिसाब से आप कौन से सूबे के कौन से डिवीजन में है वो उसको जाहिर करता है। उसके आगे बढ़ जाते हैं 3 हिस्से। वो 3 हिस्से जो हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट को, आपके यूनियन काउंसिल को और आपके तहसील को जो है वो जाहिर करते हैं, ताकि जब भी कोई अथॉरिटी किसी का CNAC चेक करे तो पहले हिस्सों से ही फौरन उसके इलाके तक पहुंच जाए। पहले 5 हिस्सों के बाद बारी आती है अगले सेट की, जो कि 7 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। दरमियान में लिखा हुआ 7 हिस्सों का कोड आपके खानदान नंबर यानी कि फैमिली ट्री को जाहिर करता है कि आपका ताल्लुक कौन सी फैमिली, कौन से खानदान से है। और लास्ट में डैश के बाद वाला 1 डिजिट जो होता है वो आप मर्द हैं या फिर औरत हैं इस चीज़ को जाहिर करता है। यानी अगर आप मर्द हैं तो मर्द के लिए कोड इस्तेमाल होते हैं हमेशा से जो है वो ताक में इस्तेमाल होते हैं, या फिर 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9। और औरत के लिए यानी कि फीमेल के लिए हमेशा हमेशा जुफ्त इस्तेमाल होते हैं यानी कि 2 4 6 8 इनमें से कोई एक। इसी निज़ाम के तहत नेशनल आइडेंटिटी नंबर जो है वो वजूद में आता है, जो कि पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। उसके बाद बारी आ जाती है जो आपके कार्ड के ऊपर चिप होती है उसका क्या इस्तेमाल है। जो आपके कार्ड के ऊपर चिप है उसके अंदर आपका मुकम्मल डाटा होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका मुकम्मल रिकॉर्ड, आपकी पिक्चर, उसके बाद आपका कौन सी फैमिली से ताल्लुक है, A to Z उसमें जितनी भी डिटेल जो नादरा के रिकॉर्ड में है वो उसमें होती है। लेकिन उसको कोई आम इंसान जो है वो उस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए स्पेशल जो है वो मशीन्स यानी कि स्पेशल रीडर्स यूज़ होते हैं जो कि उसको रीड कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। उसको नॉर्मल इंसान जो है वो उस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। उसके अलावा आपके कार्ड की बैक के ऊपर आपको बार कोड जो है वो एक नज़र आता है। वो बार कोड जो है उससे भी वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपका कार्ड 2 नंबर तो नहीं है। मैक्सिमम जो ये लेटेस्ट वर्जन मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं या फिर कोई आईफोन है, अगर आप किसी आईफोन से उस बार कोड को स्कैन करते हैं तो जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो यानी कि कैमरा ओपन करके आपने वो बार कोड के सामने करना होता है। अगर आप कैमरा ओपन करके बार कोड के सामने करते हैं तो फौरी तौर पे आपका CNAC नंबर भी जो है वो एक लंबे से यानी मुकम्मल कोड के साथ स्क्रीन पे आ जाता है। तो अगर आपका वो CNAC किसी भी आप बार कोड को स्कैन करते हैं
और जो आपके सामने नंबर शो होता है वो बिल्कुल सही CNAC होता है, वही CNAC जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। और बार कोड की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ CNAC तक वेरिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, उनके CNAC नंबर तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो मुतलका अथॉरिटीज़ होती हैं वो बार कोड की मदद से भी उसको मुकम्मल सारा डाटा निकाल सकती हैं। लेकिन आप जो है वो आप मोबाइल फ़ोन से जस्ट उसको इतना चेक कर सकते हैं कि ये जो बार कोड है क्या ये इसी शनाख्ती कार्ड का है, शनाख्ती कार्ड सेम है, बिल्कुल सही है सिस्टम में या फिर नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी को अपने CNAC की कॉपी जब भी दें, किसी को भी आप सेंड करें, तो आप उस पे 2 लाइनें लगाएं, लाइनें भी लगाएं और उसके ऊपर डेट भी लिखें और लाजमी तौर पे जो है उसके ऊपर उसके इस्तेमाल का मकसद भी लिखें। किसी को भी कॉपी दें तो आप इन चीज़ों के बगैर नहीं दें, उसके ऊपर 2 लाइनें लगाएं। फॉर एग्जांपल आपने बैंक के लिए यूज़ करना है तो ऊपर लिख दें फॉर बैंक यूज़ ओनली। इस तरह कभी भी किसी को शनाख्ती कार्ड जो है ऊपर दो लाइनों के बाद 2 लाइनों के बगैर यानी कि क्रॉस मार्क लगाने के बगैर बिल्कुल भी ना दें। उसके अलावा आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपके ख़ानदान में किसी ने 2 नंबर शख्स ने आपके रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए 2 नंबर शनाख्ती कार्ड तो नहीं बनाया हुआ, तो उसके लिए एक मुकम्मल डिटेल्स के साथ एक अलग वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड उम्मीद है कि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इसके अलावा आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।